क्लास में एसएससी के जो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 के जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले ग्रेजुएशन लेवल के, फिर मैट्रिकुलेशन लेवल के जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्रेजुएशन लेवल में पहला जो क्वेश्चन आया था, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट इन द परफॉर्मेंस ऑफ his or her duty the attorney general of India shall have the right of audience in all courts in the territory of इंडिया। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल दिया है और जो थर्ड वाला इसका सब क्लॉज है उसमें बताया गया है कि जो अटॉर्नी जनरल है किसी भी हाउस में जाके मतलब बैठ सकते हैं, बट वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वोट वही डाल सकता है जो किसी ना किसी हाउस का मेंबर हो, और ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस और आइदर हाउस एंड द लेजिस्लेचर of each state shall have the right to ask question and supplementary question। आर्टिकल 106 में दिया गया है और आर्टिकल जो 1 से 10 है उसमें मनी बिल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 के फर्स्ट जो सब क्लॉज है उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिटेड किया गया है। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो 23 और 24 में बताया गया है। 19 से लेके 22 तक राइट ऑफ फ्रीडम है और 14 से लेके 18 तक जो आर्टिकल हैं उसमें राइट टू इक्वलिटी है। 19 से 22 तक राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है और 23 से 24 तक जो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। 25 से लेके 28 तक राइट ऑफ रिलीजन वाला राइट है। 29 से 30 तक कल्चरल राइट दिए गए हैं और 32 वाले में रेट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और वहीं 226 में हाई कोर्ट रेट जारी करता है अगर आपके जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल की रिकमेंडेशन 281 वाले आर्टिकल में दी गई है और ये जो इसके मेंबर होते हैं वो 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। जो कि आर्टिकल 71 में दिया गया है। आर्टिकल जो 72 है उसमें पार्डन पावर के बारे में दिया गया है। जो राष्ट्रपति मतलब अगर कोई जुर्म होता है तो उसमें माफ़ करने की उसके पास पावर होती है आर्टिकल 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द प्रेसिडेंट शैल notwithstanding the expiration of his or her term continue to hold office until his successor enter upon his or her office। आर्टिकल 56 जो राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं उनको याद करने की ट्रिक है प का नी को का दुयो दसम, और इस पर नंबरिंग कर लो। जैसे पापे हो जाएगा बामन, बामन से शुरू होते हैं, फिर 53, ऐसे जितने भी वर्ड जो आपने लिखे हैं अभी उन पे नंबरिंग करोगे तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। जैसे 52 वाले में दिया गया है कि राष्ट्रपति होगा, और जो अभी पूछा गया था 56 आता है प का नी को का वाला का मतलब कार्यकाल के बारे में बताया गया है 56 में। 57 में दोबारा मतलब राष्ट्रपति को चुना जा सकता है। योग्यता दी गई है 58 में, और जो आपकी दशाएं मतलब कंडीशन है वो 59 में। 60 में शपथ के बारे में और 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया राष्ट्रपति के। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ये अभी डिस्कस किया था। जैसे का आया था वो 56 पे आया था, और दो जो आया था मतलब दोबारा वो 57 वाले आर्टिकल पे आया था। तो 57 मतलब दोबारा री इलेक्ट किया जाता है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द expiration of the term of office of the president shall be completed before the expiration of the term। आर्टिकल 62 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which article of the Indian Constitution mention that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once? तो आर्टिकल 20 का टू मतलब नो जियोपार्डी, मतलब जियोपार्डी का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक आपके जुर्म के लिए 2 सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। तो और इसमें याद करने की ट्रिक है, 20 के दूसरे में 2 सज़ाओं के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट एनी पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया? मतलब एलिजिबिलिटी के बारे में जो योग्यता है वो 58 में दी गई है। जैसे अभी याद रखा था ना, पकानी कोका कोका दो योग्यता 58वें नंबर पे आती है, 2 58। नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओथ और अफर्मेशन जो दिया गया है जज और सुप्रीम कोर्ट मेंशन, वो 3rd शेड्यूल में दिया गया है। टोटल कितने शेड्यूल थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था? तब 8 शेड्यूल थे। अभी रिसेंट में कितने हैं? करंट में 12 हैं। जो आपके याद करने की ट्रिक है, इनको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद रख सकते हो, TEARSOF ओल्ड OLD और PM। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से आता है टेरिटरी के बारे में, पहले में टेरिटरी के बारे में बताया गया है, दूसरे में इमोल्यूमेंट मतलब सैलरी के बारे में बताया गया है, तीसरे में अफर्मेटिव और ओथ के बारे में बताया गया है TEA, फिर चौथे में आर आता है, आर में राज्यसभा की सीटों के एलोकेशन के बारे में बताया गया है, 5 में शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स के बारे में बताया गया है, और जो छठवां है उसमें अदर शेड्यूल एरिया के बारे में बताया गया है। और इसमें अदर शेड्यूल एरिया कौन से आते हैं? मेट मियाँ से याद रख सकते हैं, मेट मियाँ, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। और जो आपका कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, अब 7वें पे फेडरेशन या लिस्ट आती है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आती है। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाती है, और जो कंकरेंट लिस्ट होती है वो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और 8 वाले में आती है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 लैंग्वेज थी, अब कितनी हो गई हैं? 8 और जुड़ गई हैं, टोटल 22 लैंग्वेज हो गई हैं। तो जो पहली जुड़ी थी वो सिंधी जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन से, और जो 2 जुड़ी मतलब 3 और जुड़ी थी एक साथ, 3 एक साथ कब जुड़ी थी? 71वें संविधान संशोधन से जुड़ी थी। और उनको याद करने की ट्रिक है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी गई थी। और 21 और 71वां संविधान संशोधन जोड़ोगे तो 92वां संविधान संशोधन आता है, और इसमें 4 जोड़ी गई थी। तो 4 और याद करने की ट्रिक है, चारों को बोडो मास, बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली। तो अब जोड़ोगे कितनी हो जाएंगी? 1 जोड़ी गई 21 वाले के तहत, 71 वाले के तहत 3 जोड़ी गई थी, और 92 वाले के तहत 4 जोड़ी गई थी, टोटल 8 जोड़ी गई। तो पहले 14 थी, अब 22 हो गई हैं। 8 वाले में ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है शेड्यूल्स में। अब 9 वाला शेड्यूल आता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, और जो 10वां शेड्यूल है वो डिफेक्शन बताता है। और PM जो लास्ट में दिया है उसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन से दो पंचायत और म्यूनसिपलिटी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एज्यूम ऑफिस एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा गया है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती हैं ऑफ ऑल दोज आइडियल्स विच द स्टेट शुड कीप इन अ माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड इनेक्टिंग लॉ फॉर द कंट्री। अगर आपको कोई भी लॉ या फिर जब या पॉलिसी बनाते हो, कोई कंट्री मतलब जब स्टेट पॉलिसी या लॉ बनाती है तो आपको ये चीज़ मेंटेन रखनी चाहिए। DPSP में जो दिए गए हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनको ध्यान में रख कर ही आपको लॉ वगैरह बनाने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द जुडिशरी, ये इन्फोर्स नहीं की जा सकती। फंडामेंटल राइट होते हैं वो इन्फोर्स किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर C, इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी? नहीं, नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट जो होते हैं, क्योंकि ये तो इन्फोर्स ही नहीं की जा सकती जुडिशरी के द्वारा, तो इन्हें सस्पेंड करने की कोई मतलब ही नहीं है। बट जो फंडामेंटल राइट हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें अगर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपका हनन हुआ, आप कोर्ट चले गए, तो उसमें आपकी ये थोड़ी नहीं प्रोटेक्शन मिलेगा, इसलिए उन्हें हटा ही दिया जाता है। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाते हैं, हर फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द DPSP?
प्रमोशन ऑफ इंडियन लोकल लैंग्वेज डीपीएसपी में नहीं दिया गया। डीपीएसपी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रख लेते हैं। डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में आती है, आर्टिकल 36 से लेके 51 में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे 40 वाले में बताया गया है ग्राम पंचायत के बारे में, 41 वाले ने में आपने काम दिलवाया, 42 वाले में आपने काम तो दिलवा दिया, बस जस्ट ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए काम करने की। 43 वाले में आपने 41 में काम दिलवाया, 42 में जस्ट ह्यूमन कंडीशन, 43 में काम के पैसे भी मिलने चाहिए। 44 और 43 जो ए है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर कॉटेज इंडस्ट्री में सुनिश्चित करना है। 44 वाला जो आर्टिकल है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। 48 वाला जो आर्टिकल है उसमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया गया है। और 51 जो आर्टिकल है उसमें आपके नेशनल जो पीस है, इंटरनेशनल पीस, उसके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मैनी ईयर्स। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, और प्रत्येक 2 साल बाद जो मेंबर होते हैं वो रिटायर्ड होते रहते हैं प्रत्येक 2 साल बाद। इसमें ऐसा चलता है, तभी तो ये जो हाउस होता है राज्यसभा वाला कभी भी मतलब वो नहीं होता, जैसे लोकसभा एक साथ रिटायरमेंट होता है, मगर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, 2-2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं और भरते रहते हैं इसमें। तो ये परमानेंट हाउस बोला जाता है राज्यसभा को। और राज्यसभा के आर्टिकल, इनको आर्टिकल कैसे याद रख सकते हो, सरला से याद रखना, सरला। सा पे 79, फिर 80, फिर 81। तो सा से आएगा संसद, संसद 79 में दी गई है। फिर रा से आएगा राज्यसभा, जो कि 80 वाले आर्टिकल में दी गई है। और जो लोकसभा है वो 81 वाले आर्टिकल में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्ट्राइव टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट। इसमें कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है उसके बारे में पूछा गया है। जैसे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, आर्टिकल 50 वाले में दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रांच पंचायत एंड इंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये वाला भी सही है क्योंकि ग्राम पंचायत इसमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर सी। प्रमोट जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोवाइड फ्री legal aid by a suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunity for securing justice are not denied to any citizen by a region of economic or other disability। आर्टिकल 39A भी सही है। ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। तो आर्टिकल 45 में नहीं दिया गया, ये जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है वो 48 वाले आर्टिकल में दिया गया है, तो इसलिए डी वाला जो है वही इनकरेक्टली मैच्ड है, तो डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर एमोल्यूमेंट आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। जो गवर्नर की एमोल्यूमेंट होती है डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच among the following is not correct about the prime minister of India। he and his minister are responsible to the upper house of the parliament, नहीं lower house, क्योंकि upper house तो राज्यसभा है। क्वेश्चन नंबर 3 which article of the Indian constitution make it clear the directive principle of state policy are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principle in making law। आर्टिकल 37 में बताया गया है कि जब भी आप लॉ या कोई पॉलिसी बनाते हो तो इनको ध्यान में रख के ही बनाना, फंडामेंटल मतलब डीपीएसपी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द फंडामेंटल ड्यूटी, जो 11 वाली जोड़ी गई थी वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेना है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में आती हैं, आर्टिकल 51A में आता है। टोटल जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंड की थी फंडामेंटल ड्यूटी, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था उसके तहत 10 जोड़ी गई, और जो 11वीं जोड़ी गई थी वो आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये और जो इनको याद करना है आपको नंबर वाइज, जैसे जो 51A का जो सब क्लॉज ए है उसमें क्या आता है, फिर बी में क्या आता है, सी में क्या आता है, डी में क्या आता है, ई में क्या आता है, एफ जी एच आई जे और के। जैसे ए को आपको याद रखना है एवॉइड, अगर एवॉइड वाला वर्ड आए तो वो आपका ए हो जाएगा। बी बापू भगत सिंह और बापू सिंह के जो आइडिया हैं, नोबल आइडिया, उनको हमें चेरिश और फॉलो करना है। सी को याद रखने की ट्रिक है, जैसे रीजनिंग में सी का मतलब 3 होता है,
तो इसमें भी 3 वर्ड हैं, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। सोवरेनिटी, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ऐसे ही कुछ 3 वर्ड दिए गए हैं इसमें, उनको याद रख सकते हो। सी में 3 वर्ड हैं। डी, चौथे में डी का मतलब डिफेंड हो जाएगा, जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको डिफेंड करने के लिए बुलाया जा सकता है। ई 5, और 5 को याद रख सकते हो, पांडवों से जिनमें ब्रदरहुड था, और वुमेन को एम्पावरमेंट भी इसी में बताया गया है। एफ को रखना है याद, फोर्ट से, जो अपने रिच हेरिटेज हैं, फोर्ट हैं, उनकी आपको रक्षा करनी है। क्वेश्चन नंबर जो जी वाला है उसे ग्रीनरी से याद रखने हो आपको, इन्वायरमेंट और ग्रीनरी का प्रोटेक्शन करना है। एच ह्यूमनिज्म के बारे में बताता है। आई है, अगर आप किसी को आंखें दिखाओगे तो वॉयलेंस होगा। आई को वॉयलेंस से याद रख सकते हो। जे जडेजा से याद रखते हो, जडेजा जो होता है ऑलराउंडर है हर एक फील्ड में, ऐसे ही आपको हर फील्ड में ऑलराउंडर होना पड़ेगा, इसमें बताया गया एक्सलेंस इन ऑल द फील्ड। के में जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी, इसमें एजुकेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ विधानसभा पर्सन मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21, नहीं 25 एज होती है। 25 होती है विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए, जबकि आपकी जो लोकसभा होती है और राज्यसभा इसके लिए 30 साल होती है, और जो आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होती है वो 35 ईयर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 14, द मिनिस्टर इन द स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेस्पेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द 60 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली केम इन टू बीइंग एज अ कंसिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल इम्पोजिबिलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिस्चार्ज ऑफ इट फंक्शन अंडर प्रोविजन देयर। आर्टिकल 371 के एच में बताया गया है इसके बारे में। हु विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, पवन कुमार चामलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मैनी लोकसभा सीट आर देयर फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 48 सीट है महाराष्ट्र के लिए। विच आर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। आर्टिकल 337 काफ़ी बार पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नॉन मिनिस्टर प्रपोज अ बिल इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। नॉन मिनिस्टर में आपके कौन से आ जाते हैं, वो मतलब मिनिस्टर तो हैं, जैसे गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर हैं। एक होती है गवर्नमेंट वाली पार्टी, जैसे मान लो अभी गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, आपकी एनडीए की है। मान लो मोदी का कोई भी ऐसा मिनिस्टर है जिसे किसी भी मिनिस्ट्री नहीं दी गई, तो उसे भी प्राइवेट मिनिस्टर बोला जाता है। प्राइवेट अगर वो कोई बिल लाता है तो भी वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा, और अपोजिशन पार्टी भी कोई बिल लाती है तो वो भी प्राइवेट मेंबर बिल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज मेंशनड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ई चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन दिलानी है। ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 के तहत, उसमें जोड़ा गया था। 11वें में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, हु अनफ्लग द फ्लैग एट राजपथ ऑन द रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक जो डे होता है उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफल करते हैं फ्लैग को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वोयन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व, 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में ही अपना संविधान बन के तैयार हुआ था, जबकि जो पूर्ण तरीके से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका रीज़न ये था कि आपका 26 जनवरी 1930 को मतलब पहले से ही अडोप्ट कर लिया था कि हम भारत हमारा आज़ाद हो गया है और आज से हम 26 जनवरी को ही अपना आज़ादी दिवस मनाया करेंगे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीके से लागू किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द डे ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट। रिपब्लिक डे जो मनाया जाता है 26 कौन से रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने देश में लागू हुआ था उसके लिए मनाया जाता है। और रिपब्लिक डे पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो आपका नेशनल फ्लैग होता है उसको अनफर्ल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑन हुज एडवाइस डज द गवर्नर अपॉइंट द मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। वहीं अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मैनी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट, तो 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज CIT स्टैंड फॉर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं CIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्शन इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर, नहीं, होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर के लिए होते हैं, और 76 वाले आर्टिकल में दिया गया है। और 76 का जो क्लॉज 3 है उसमें बताया गया है कि ये किसी भी हाउस में जाके बैठ सकते हैं, और मतलब वोट करने का अधिकार नहीं हो सकता। वोट वही करता है जो हाउस का मेंबर होता है, और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर फॉरेनर्स, ये कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेट्रिकुलेशन लेवल के पूछे गए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट, आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है, कंकरेंट लिस्ट नहीं आता। जो लिस्ट के बारे में बताया गया है वो 7th शेड्यूल में बताया गया है। 3 प्रकार की लिस्टें होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन में यूनियन गवर्नमेंट बनाती है लॉ, स्टेट लिस्ट के मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जबकि कंकरेंट लिस्ट पे दोनों गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां जो अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में मेक्स प्रोविजन फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर इन ऑल द स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 171 जो होता है डील्स विद कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक DPSP के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 53 में बताया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति के आर्टिकल हमने अभी याद किए थे, पकानी कोका द्वयोदशम, प मीन्स होता है प्रेसिडेंट, का मीन्स होता है कार्यकाल का जो होता है उसका हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है। पकानी, फिर निर्वाचन के बारे में बताया, पकानी को, फिर को का कार्यकाल, फिर दोबारा योग्यता, फिर दशाएं, फिर शपथ, 61 वाले में महाभियोग, 62 वाले में कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसे तुरंत टेन्योर ख़त्म होने से पहले इलेक्शन मतलब उसका करवाना होता है, राष्ट्रपति जी का करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू प्रोवोक द हाउस और आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहीं स्टेट लेजिस्लेचर है तो गवर्नर, और यहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो फिर आपके प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ले डाउन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टैंडिंग ट्रायल अगेंस्ट वन सेल्फ, आप अपने ही खिलाफ किसी को गवाह नहीं बना सकते, आर्टिकल 20 में बताया गया है। और 20 का जो 2 है ये याद करने का ट्रिक है, 20 के 2 में आपको 2 बार सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु शैल कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ एस्टीमेट रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट के सामने आपको रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर पेश करनी होती हैं, आर्टिकल 112 में बताया गया है। और जो 110 है उसमें मनी बिल के बारे में बताया गया है। 108 में जॉइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटी द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में बताया गया है। राइट टू इक्वलिटी जो है आपके 14 से लेके 18 तक है। 15 वाले में आपको किसी भी मतलब जाति, जन्म स्थान के साथ आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 में भी आपको इन्हीं बेसिस पे अपॉर्चुनिटी में भेदभाव नहीं किया जा सकता, मतलब गवर्नमेंट जॉब जो अपॉर्चुनिटी होती हैं। और 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में, 18वें में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में बताया गया है। 19 से 22 जो है आपके फंडामेंटल राइट हैं, फ्रीडम के राइट हैं, राइट टू फ्रीडम। और 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। 25 से 28 जो है राइट टू रिलीजन वाले राइट हैं। 29 से 30 तक
आपके जो दिए गए हैं वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं। 32 में अगर इन राइट्स का हनन होता है फंडामेंटल राइट का तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रेट जारी करता है, वहीं जो हाई कोर्ट होता है वो 226 के तहत रेट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, जबकि इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ से लिया गया है, जबकि इमरजेंसी जर्मनी से ली गई है। Which of the following article of the Indian Constitution of India deal with the appointment of the Comptroller and Auditor General? 148 में दिया गया है। The word means a body of a person that looks after the implementation of rule, तो उसे executive body बोला जाता है। Next question, when was the preamble of the Indian Constitution amended? 1976। और 76 को आपने मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई है पुरानी वीडियो में, जैसे 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 आता है, तो 1976 में भी 6, मतलब 42वां संविधान जो संशोधन था 1976 में आया था। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक तो आपके 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। और 42वें ही संविधान संशोधन द्वारा आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन जो है, कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में अब डिस्कशन ही कर ले रहे हैं। जैसे 44वां कब आया था, इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 होता है, तो ये भी 1978 में आया था। और इसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे लीगल राइट बना दिया गया, 300A में डाल दिया गया। और 44 वाला संविधान संशोधन के तहत आपकी जो नेशनल इमरजेंसी जो होती है उसमें जो वॉर, पहले नेशनल इमरजेंसी के तहत मतलब कुछ कंडीशन थी कि आर्म्ड इंटरनेशनल जो डिस्टर्बेंस होता था, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो उसकी जगह अब आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड जोड़ दिया गया है 44 वाले के तहत। और कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे 101 में GST के बारे में बताया गया है, 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है, 91 वाला जो है उसमें 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, 69 में बताया गया है कि आपकी जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली होगी दिल्ली यूनियन टेरेटरी में, और आपका एक 44-42 डिस्कस कर लिया। 46 वाले में बताया गया है कि 86 वाले में 2002 के तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। 21, 71 और 92 एक साथ याद रखना। 21 में सिंधी जोड़ी गई थी, 71 में नमक करके नेपाली मणिपुरी कोंकणी जोड़ी गई थी, और 21-71 को जोड़ोगे तो 92 आता है। 92 में बोडो मास जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथाली, संताली, ये 4 भाषाएँ जोड़ी गई थी। पहले इनिशियली में 14 भाषाएँ थीं और टोटल 8 जोड़ दी गई तो कितनी हो गई, 22 भाषाएँ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, द वर्ड एग्जीक्यूटिव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग मेंबर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 84 में लोकसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द पायलट ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेल नॉट एक्सीड, यही तो बताया गया 15% से ज़्यादा नहीं हो रख सकते, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, उसके बाद भी 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दिया गया है, 91 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ नेशनल इमरजेंसी द सिस्टम ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वर सिग्नेटरी टू द 70th लोकसभा, ओवर 543 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द DPSP, दीज प्रिंसिपल आर जस्टिसिएबल, ये जस्टिसिएबल नेचर के नहीं होते। जस्टिसिएबल और जो इन्फोर्सेबल होते हैं वो आपके सिर्फ फंडामेंटल राइट होते हैं। अगर फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पूछा जाए और DPSP के बारे में पूछा जाए तो ये जस्टिसिएबल और इन्फोर्सेबल नेचर के नहीं होते। और DPSP से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक बार फिर डिस्कस कर ले रहे हैं, जैसे आपका जो 40 वाले में ग्राम पंचायत दिया गया है, 41 वाले में काम दिलवाना है, 42 वाले में जस्ट ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, 43 वाले में काम के पैसे मिलने चाहिए, 43A में जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना चाहिए, 44 वाले में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, और जो आपका 48 वाले में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया गया है, 50 वाले में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन बताता है, और 51 में इंटरनेशनल पीस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका, कौन सा हो गया था, ये हो गया था DPSP वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री
वर द आइडियल ऑफ जस्टिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। आइडिया ऑफ जस्टिस कहाँ से लिया गया था? यूएसएस। आइडियल्स ऑफ जस्टिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द यूएसएसआर, रसिया से ही आपने कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी ली है। डीपीएसपी आपने आयरलैंड से लिए हैं। जो जॉइंट सेटिंग है वो ऑस्ट्रेलिया से ही प्रीएम्बल की लैंग्वेज ली है, बट जो प्रीएम्बल है वो आपने अमेरिका से लिया है। जर्मनी से आपने नेशनल इमरजेंसी ली है, और आपके साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया है। और आपके जो यूएसएसआर रसिया मतलब अमेरिका के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट यहाँ से लिए हैं। और इंग्लैंड से आपने बोलिए क्या नागरिकता के बारे में लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। और यूएसए से ही जितने भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित टर्म जोड़े गए हैं वो आपने यूएसए से ही लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड 26 नवंबर 1949 को एडोप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक? के.एम. मुंशी ने बोला था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। तो जो बताइए, मुंशी जी जो हैं बहुत ही पॉलिटिकल हॉरोस्कोप से देखते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं। तो मुंशी जी तो ऐसी ध्यान से देखते हैं चीज़ों को, तो के.एम. मुंशी। और एक कल आया था एडवाइज़र कौन थे? तो एडवाइज़र थे राव, जो राव देते हैं। कौन से राव थे उनका कमेंट सेक्शन में बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी थी उसके एडवाइज़र कौन थे? उनके बाद में राव आता है, और मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, राव ही तो राय दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटायर सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटायर एवरी सेकेंड ईयर से रिटायर होते हैं 1/3, इसलिए ये परमानेंट हाउस होता है। 22। इसके बाद एसएससी सीपीओ के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। ये सीरीज पॉलिटी की चल रही है, 2019 से लेके टिल अभी तक जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। अभी 2024 तक 24 से चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं 2024, फिर 2023 पे जाएंगे, फिर 2022, ऐसे करके 2019 तक जाएंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे ही फिर हिस्ट्री के कराए जाएंगे। और फिर जैसे ही आगे का कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके फिर पहले करा दिए जाएंगे। जैसे 2025 में कोई एग्ज़ाम होगा तो उसके पॉलिटी के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे।